नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी के करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य की किस नगरपालिका के अंदर एट योर कॉल योजना लागू की गई है? ध्यान रखना, कौन सी योजना है? एट योर कॉल। कहाँ पर लागू की गई है? नोखा नगरपालिका बीकानेर में। और यह राज्य की पहली नगरपालिका है जहाँ पर इस तरह की योजना को लागू किया गया है। और इस नगरपालिका के अध्यक्ष कौन हैं? श्री नारायण झंवर। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी से। तो ध्यान रखना, राजस्थान की पहली नगरपालिका यानी नोखा है जहाँ पर एट योर कॉल योजना लागू की गई है। साथियों, इस योजना से क्या लाभ होगा? तो इस योजना के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को नगरपालिका आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको समस्त सुविधाएं हैं। कहाँ पर मिलेगी? फ़ोन पर मिलेगी, यानी उनकी कॉल पर तुरंत उनको क्या है, उसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? श्री कुलदीप वर्मा को। कहाँ के? ये देवगुड़ा जयपुर के निवासी हैं। अब देखो इन्हें क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के अंतर्गत मास्क वितरण, भोजन वितरण और लोगों को जागरूकता संबंधी अनेक कार्य किए, इसलिए इन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। अब देखो, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? हुबली कर्नाटक में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को इसका उद्घाटन किया। पता है ना आपको, 12 जनवरी है, क्या बनाते हैं इसे? युवा दिवस के रूप में, स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन हैं? श्री अनुराग ठाकुर। ध्यान रखना कि राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री कुलदीप वर्मा को। साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिले। अगला प्रश्न है, आईपीएल क्रिकेट महिला मीडिया का अधिकार हाल ही में किस कंपनी को दिया गया, या यूं कह सकते हैं किस कंपनी ने खरीदा? अब देखो, जिस प्रकार से पुरुष आईपीएल होते हैं उसी प्रकार से महिला क्रिकेट के भी आईपीएल मैचेस का आयोजन किया जाएगा। तो उसके पूरे प्रसारण का जो ठेका है वो किस कंपनी ने लिया है? बाईकॉम 18 ने लिया है। कब से कब तक? 2023 से लेकर 2027 तक, यानी 951 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और अब ध्यान रखना, ये जो क्रिकेट की जो संस्था है भारत में, उसका नाम है बीसीसीआई। और उसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और उसके सचिव कौन है? जय शाह। तो ध्यान रखना साथियों, अब क्या है, आजकल जो क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं, तो उस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन फ्रेम होकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का पहला डेमो कब प्रस्तुत किया? तो पहला डेमो कब प्रस्तुत किया? 16 जनवरी को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब देखो, पहला डेमो कहाँ पर किया? 16 जनवरी को नई दिल्ली में प्रस्तुत किया। ध्यान है ना, अपने पहले भी पढ़ा था, RVM रिमोट वोटिंग मशीन। क्या है ये? इस मशीन के द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में बैठा हुआ है तो भी वहाँ पर क्या है, मतदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा बांध है वो अतिक्रमण के कारण है चर्चा में है? तो ध्यान रखना, जय सागर बांध। जय सागर बांध है वो क्या है, अतिक्रमण के कारण चर्चा में है। और कहाँ पर है ये? अलवर में। ध्यान रखना, कौन सा बांध है ये? जय सागर बांध। अगला प्रश्न है, लोहड़ी के बाद कन्या लोहड़ी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ध्यान रखना, लोहड़ी बनती है 13 जनवरी को। कब? 13 जनवरी को क्या है, लोहड़ी बनाई जाती है। लोहड़ी के बाद में क्या है, कन्या लोहड़ी का आयोजन कहाँ पर होता है? जयपुर जिले में।
और कौन करता है? सिख समाज के लोग हैं इस लोहड़ी का आयोजन करते हैं। कब किया जाएगा? 29 जनवरी को किया जाएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ध्यान रखना, भावलीन कौर इसकी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। क्या होता है इस लोहड़ी के तहत? इस लोहड़ी के तहत क्या होता है? 101 नवजात बालिकाएं यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की बालिकाओं को यानी उनके पेरेंट्स को क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, कितने स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखना, वहाँ पर लिखा होगा NSA नेशनल स्टार्टअप अवार्ड। तो कितने स्टार्टअप्स को दिया गया है? तो ध्यान रखना, 41 स्टार्टअप्स को ये अवार्ड दिए गए हैं। अगर पूछे कितने इनक्यूबेटर्स को दिए गए हैं, तो 2 इनक्यूबेटर्स को। और एक्सीलरेटर को पूछे तो कितने? 1 एक्सीलरेटर को क्या है? सम्मानित किया गया है। अब देखो, ये पुरस्कार कब दिए गए? 16 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। किसने प्रदान किए? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने क्या है? ये अवार्ड प्रदान किए। कहाँ पर? नई दिल्ली में अवार्ड है जो प्रदान किए। और साथ में क्या किया? स्टार्टअप मेंटरशिप ऐप है, इसका नाम है मार्ग का भी क्या इन्होंने लॉन्च किया। ध्यान रखना, मार्ग जो ऐप है वो किससे संबंधित है? स्टार्टअप मेंटरशिप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान पार्क के ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किसने किया? तो ध्यान रखना, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 16 जनवरी को क्या है? ऑनलाइन विजिटिंग बुकिंग प्रणाली का क्या है? लोकार्पण किया। अब देखो, राजभवन में स्थित संविधान पार्क के भ्रमण के लिए राजभवन की जो लिंक है उसके द्वारा कोई विजिटर है ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। और सप्ताह में कितने? 2 दिन। कौन कौन से? शुक्रवार और शनिवार को क्या है? निःशुल्क क्या है? राजभवन में संविधान पार्क का भ्रमण कर सकेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान पार्क का हाल ही में उद्घाटन किसने किया? हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को क्या है? संविधान पार्क का लोकार्पण किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये प्रश्न पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में कि संविधान पार्क का लोकार्पण किसने किया? तो ध्यान रखना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कब? 3 जनवरी को। और ये प्रश्न भी साथियों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि संविधान पार्क के लिए किस नई प्रणाली का लोकार्पण किया गया? तो ऑनलाइन विजिटिंग बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किया गया। और कितने दिवस? 2 दिवस। कौन कौन से? शुक्र और शनिवार को भ्रमण किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन है, कब किया जाएगा? शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? JLF। और इसका कौन से संस्करण? 16वें संस्करण का आयोजन है 19 से लेकर 23 जनवरी को किया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल रहता है। और जब भी इसका आयोजन किया जाता है इस पर क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और कहाँ पर आयोजित होगा? होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस सम्मेलन में कौन? नोबल विजेता श्री अब्दुल रज्जाक गुना और बुरकर अवार्डी श्रीमती गीतांजलि श्री जैसी हस्तियां हैं वो क्या है? भाग लेंगी। और इसमें विशेष बात क्या है? इसमें 21 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को क्या है? शामिल किया गया है। तो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, RR और R। ये क्या है? दक्षिणी भारतीय फिल्म। कहाँ पर? ऑस्कर अवार्ड के समय, ऑस्कर का एक पार्ट है क्रिएटिव चॉइस अवार्ड, यानी विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के अंदर क्या है? इसे क्रिएटिव चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस फिल्म को? RR और R। और इसी फिल्म के गाने को कुछ दिन पहले क्या है? नाटू नाटू को क्या है? 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि RRR एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसको 2 कितने? 2 ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और इसके निर्देशक कौन हैं? SS राजामौली। साथियों, ये प्रश्न भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे ना पूछे उसकी मर्जी,
लेकिन देखो इसका निर्देशक का नाम जरूर पूछा जा सकता है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं, तो एस राजा मौली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पुलिस अधिकारी को BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है? BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत विदेश में तैनात होने का मौका मिला है। तो कौन है? सुरभि जखमोला, यानी पहली महिला है जिन्हें BRO के थ्रू विदेश में क्या है अपॉइंटमेंट मिला है। और कहाँ पर तैनात होंगी ये? भूटान में। अगला प्रश्न है, नौसेना के 21वें युद्धाभ्यास वरुण का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? ध्यान रखना, भारत और फ्रांस के बीच में। अब जब बात आती है वरुण की, तो किस में? ये नौसेनाओं का क्या है? युद्धाभ्यास है। और हमेशा भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास को क्या कहते हैं? वरुण। कौन सा संस्करण था इसका? 21वां। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में 16 जनवरी को क्या है ये आयोजित हुआ। तो ये था साथियों छोटा सा करंट जीके का वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।